हमारी जो हिंदू संस्कृति उसमें उगते सूरज को ही पूजा जाता है। जिसकी सरकार ही नहीं बनने वाली, जिस पार्टी की, वहाँ वोट देके क्या फ़ायदा। पहले था ना कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार से सब चल रहा था ना। अब उगता सूरज भाजपा है ना, तो आता है सूरज, चढ़ता है, डूबता है, ऐसा सब चालू रहता है। हार्दिक पटेल मिनिमम 25,000 मत से हारने वाला है। एकदम लुच्चा लफंदा आदमी है। उसने बोला था उमिया धाम में, माँ उमिया की सौगंध में पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। इस साल बीजेपी में आम आदमी पार्टी वाले सब लोग ज्वाइन हुए हैं यहाँ विरम गांव में। बीजेपी का एक भी पर्सन वहाँ आम आदमी पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ, उससे भी आप देख लीजिए ना, वो लोग क्यों ज्वाइन हुए होंगे। कुछ तो होगा ना बीजेपी में। ज़्यादातर जो लोग मानते हैं मोदी को, वो अंधभक्त है। मैं ऐसा मानता हूँ। 400 रुपये में कांग्रेस सरकार दे रही थी, अब 1100 रुपया कहाँ से लाएगा। अभी कुछ कितना भी कमाओ, कुछ बचता ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे। हाँ, ये जो विचारधारा है ना, ऐसे देश कंगाल करने की बात है। जब गुजरात में हम लोग कहीं रुकते हैं तो वो जो रुकने का ठिकाना होता है और जो रुकने की पहली वजह होती है वो चाय होती है। तो हम इस दुकान पे भी चाय पीने रुके और कुछ प्रबुद्ध जन मिल गए तो बात करना ज़रूरी समझा। और सबसे ज़रूरी मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा में हूं क्यों। मैं अहमदाबाद की विरमगाम सीट पे हूं। ये वो सीट है जहां से बीजेपी के चर्चित चेहरे और बीजेपी से पहले भी चर्चित चेहरे हार्दिक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। तो हार्दिक पटेल की सीट जो विरमगाम है वो ग्रामीण सीट है। तो ये एक तरीके से कस्बा जैसे होते हैं छोटे कस्बे, उस तरीके का इलाका है और ज़्यादातर वोटर यहाँ के ग्रामीण वोटर हैं। ठीक बात कह रहा हूँ मैं। पिछली बार ये विधानसभा कांग्रेस ने जीती थी और पिछली 2 बार से ये विधानसभा कांग्रेस जीत रही है। इस बार यहाँ से हार्दिक पटेल चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट लाखा भाई भरवाड़ रिपीट हुए हैं और आम आदमी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतारा है, अमर सिंह। ये 3 कैंडिडेट हैं इस बार यहाँ से। चूँकि हार्दिक पटेल का गांव इधर ही आसपास है। यही गांव है उनका। अच्छा, यही गांव विरंगाम में उनका गांव है। उनका पास में विलेज है 3 किलोमीटर के दूर। अच्छा, रहते हैं यहाँ विरंगाम में। विरमगाम रहते हैं। तो ये विरमगाम लोग क्यों, वैसे हार्दिक पटेल के अलावा भी विरमगाम में क्या फेमस है? क्या हार्दिक पटेल के अलावा भी विरमगाम की क्या चीज़ें चर्चित हैं? यहाँ तो बहुत सारे चीज़ चर्चित। यहाँ का बाज़ार बड़ा है विरंगांव में, लाकड़ी बाज़ार है। यहाँ का GIDC का मतलब वाइड्रो का बड़ा कारखाना होता है। और यहाँ का जो मतलब मिनट देवी ने जो हमारा तालाब बनाया था वो बहुत पुराना यहाँ हेरिटेज में चलता है। ये विरंगाम चर्चित इसलिए है क्योंकि अहमदाबाद को बने हुए 600 साल हो गए और विरंगाम को 1200 साल लगे ये गांव बने। 1200 साल पुराना गांव है। ऐसे ये गांव इतना पुराना है। मैं जब आपके गांव में घूम रहा था तो दरवाजे हैं कई सारे, वो क्या है? वो यहाँ का पहला स्टेट था विरंगाम। और यहाँ मिनट देवी ने अपना एक तालाब बनाया हुआ है, उसी से पता किसने बनाया? मिनट देवी जो जयराज सिद्धराज सिंह की माता थी, पाटनपति जो बोलते थे ना दरबार, उनकी। ये उसी तरीके का इलाका है। जी। आपका क्या नाम हुआ? विरम भाई। विरम। अच्छा, आपका नाम विरम है और हम विरम गांव में हैं। क्या मतलब होता है विरम गांव का? विरम का मतलब होता है जो वैसे तो एक ये नाम भी, उसको अगर आकार विकार में देखा जाए तो इसके पीछे ना राम लगता है, विराम। अगर उसको आप संस्कृत की भाषा में देखेंगे तो विराम लगता है, यानी कि आराम, सुकून। यहाँ सुकून मिलता है। अच्छा, आराम सुकून मिलता है। तो बड़ी सुकून की जगह है। और ये एक चाय की दुकान है। अमितेश जरा बाहर का अगर दिखाएं तो बड़वाला चौक। जी। तो विरम भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपके यहाँ का चुनाव इस बार बड़ा दिलचस्प है। हार्दिक पटेल जैसे आपके यहाँ के हैं, 5 साल पहले जो आंदोलन किया, तो ये ऐसे कैसे हो गया कि बीजेपी में आ गए? जब तब तो लगता ही नहीं था कि बीजेपी में जा भी सकते। हो सकता है उनको बीजेपी की विचारधारा अच्छी लगी हो। बीजेपी की जो विचारधारा है वो उनको अच्छी लगी हो। जी, इस वजह से। और पहले कांग्रेस में भी गए थे, छोड़ के चले आए। कैसा चुनाव है इस बार? चुनाव तो चुनाव ही रहता है, बहुत टफ चुनाव है। जी। अच्छा, ऐसा नहीं जैसे दिल्ली में वो सुनते हैं, दिल्ली में सुनते हैं कि वहाँ से हार्दिक पटेल लड़ रहे हैं तो वो एक तरफा जीत जाएंगे या जीत पक्की है वो अभी कहना मुश्किल रहता है। लेकिन हाँ, हार्दिक पटेल जीतता है, वो बात सही है।
यहाँ आपकी सीट का इक्वेशन क्या है, कितने संख्या क्या है, किस वर्ग के लोग ज़्यादा हैं? सभी समुदाय के लोग हैं इसमें, सभी समुदाय, मतलब कोई ऐसा नहीं, पटेल है, ठाकुर है, रबारी भरवाड़ है, अन्य समाज है, मुस्लिम समाज है, दलित समाज है। तो सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा ठाकुर समाज ज़्यादा है। ठाकुर को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे यूपी के यादव? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ठाकुर मतलब क्षत्रिय ठाकुर होता है। अच्छा, ये क्षत्रिय हैं, ये ओबीसी वाले ठाकुर नहीं है। ओबीसी में या कन्वर्ट होते हैं, लेकिन इन्हें क्षत्रिय ठाकुर कहा जाता है जी। तो वाघेला क्या होते हैं? वो तो जिनको बापू कहते हैं। वाघेला मतलब वो भी क्षत्रिय ही होता है, वो दरबार में आते हैं जी। दरबार और ठाकुर में क्या डिफरेंस हुआ? दरबार और ठाकुर में डिफरेंट दो तरीके होते हैं। जो दरबार होते हैं वो जो पहले के रजवाड़े में काम करते थे, और ठाकुर जो लोग खेत खिलाओं में काम करते थे। तो आपकी ये सीट 2 बार से कांग्रेस परंपरागत 2 बार से जीतती आ रही, तो क्यों जीत रही है कांग्रेस ये सीट? जीत रही है कांग्रेस के हिसाब से, शायद यहाँ का जो मतलब ये जो सीट है उसका जो समीकरण जो होता है, जो मत की जो व्यू रचना है, उस हिसाब से जीत जाते होंगे। तो आ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए ना। जैसे हम यूपी बिहार में देखते हैं कि कास्ट वाइज पॉलिटिक्स होती है, कास्ट लाइन पे वोट पड़ते हैं। क्या गुजरात में भी वैसा होता है? हाँ, कास्ट का तो कार्ड चलता ही है, हर जगह चलता है। हाँ। आपका क्या नाम भाई साहब? सोहेल भाई मेमन। सोहेल सोहेल भाई, आप क्या करते हैं? धंधा चला और छोटा मोटा कैसा चल रहा है धंधा? चल रहा है, मंदी में है अभी, चल रहा है, धीमे धीमे चल रहा है। ये जो कह रहे हैं कि 2 लोगों के बीच ही मेन लड़ाई है, आपको क्या लगता है? लगता है तो दोनों के बीच में लड़ाई है, पर ये बार कभी आम आदमी आ सकती है, उसका लक बाई चांस मिल सकता है उसको। अच्छा, कैसे लग रहा है आपको? मेरे को लग रहा है ये बार आम आदमी आएगी, शायद 10-15 हज़ार तो मुस्लिम वोट पड़ेगा कभी। 10-15 हज़ार? चूँकि वो ठाकुर बिरादरी से, इस वजह से आप ऐसा कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ठाकुर का तो नहीं है, थोड़ा इन पीरियड है कांग्रेस का, इसके लिए आम आदमी का आना आएगा लगभग, कि सीट ज़्यादा है, 80,000 तो वोट है उनका, आम आदमी का। हार्दिक पटेल के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? हार्दिक पार्टी का भी सोचता है, अच्छा है वो भी आदमी, अब देखते हो क्या होता है। वो कांग्रेस से आया है, भाजपा में गया है, अब देखते हो कैसे देखते हैं वो लोग। लग रहा है लड़ाई तो दोनों में है, आम आदमी इसकी लड़ाई है, भाजपा और कांग्रेस की। अभी मार जाएगा आम आदमी, कोई भरोसा नहीं कर सकते अभी। अच्छा, आम आदमी पार्टी जैसे है, आप कह रहे हैं 10-15 हज़ार वोट पा सकती है, तो वो 10-15 हज़ार वोट किसका पाएगी, किसका कटेगा? सबका कटेगा थोड़ा थोड़ा। कांग्रेस का ही कटेगा, क्योंकि वो कांग्रेस के ऑलरेडी चुनाव उन्होंने जीता हुआ है। जो अमर सिंह ठाकुर, अमर सिंह ठाकुर वो ऑलरेडी वहाँ के कुछ किसी कांग्रेस के पद में ही वो चुनाव जीते हुए हैं। पहले वो कांग्रेस में थे। अच्छा, आपका क्या नाम भाई साहब? आशीष खमार। आशीष खमार, आप क्या करते हैं? बिजनेस है मेरा, बिजनेस है। किस चीज़ का बिजनेस है? फर्टिलाइजर्स। बड़ा आला बिजनेस है। कैसी कमाई चल रही, कैसा काम धंधा है? वो तो चल रहा है, अच्छा है। किस तरह के फर्टिलाइजर होते हैं आपके पास? यूरिया या फिर सब फर्टिलाइजर होते हैं, सीड्स, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर सब होता है। आपको क्या लग रहा है इस बार विरमगाम का? विरमगाम में भाजपा ही आएगी। ये तो बोल रहे हैं लड़ाई है, थोड़ी टफ है, लेकिन आएगी भाजपा। लड़ेंगे तभी तो जीत तय होगी ना, बिना लड़ाई के कैसे जीत कर तय कर पाएंगे? इतना काम किया है मोदी साहब ने, माँ कार्ड, अमृतम कार्ड, या लाभ बोल रहे लास्ट 10 साल से कांग्रेस आ रही है, लेकिन ये जो माँ कार्ड थे, ये अमृतम कार्ड है, इनका जो लाभ ले रहे हैं सब लोग, हर लोग, कोई भी कास्ट हो, सबको मिल रहा है। सब वहाँ अपना अपना देखते हैं फ़ायदा, सबको बेनिफिट। जो भी मतलब मोदी साहब का जो विज़न है, जितने बीमारियों में जो कार्ड दिए वो है, तो हर जगह मतलब बेनिफिट तो मिल ही रहा है।
भाजपा में बेनिफिट तो है ही। ये कास्ट लाइन पे जो वोट पड़ने की बात है, ये सच है? नहीं, कास्ट लाइन की कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोदी की विचारधारा मानने वाले ज़्यादा है। 2 साल सब लोगों ने देख लिया, कांग्रेस को वोट देके कुछ मिला नहीं। यहाँ पे हार्दिक पटेल फैक्टर है या मोदी? और ऊपर से तो मोदी फैक्टर है, नीचे हार्दिक पटेल फैक्टर तो होगा ही ना। उन्होंने भी फाइट की है ना, हार्दिक भाई ने भी फाइट की है सबसे, सरकार से। जब वो सरकार के सामने थे तब भी फाइट की थी, तो अब तो सरकार में है, तो अब तो फाइट करेंगे ही ना, अब तो फाइट करेंगे वो। और भाजपा सरकार दे रही है, सबको दे रही है, जो बनता है। और काफ़ी उत्साही लड़का है। और रही बात जो सरकार ने उन पर जो जिम्मेदारी दी है, सबसे छोटी आयु का लड़का है ये। उसका विज़न बहुत बड़ा है। उसने जो अपना मैनिफेस्टो में जो बात की है, अगर इस तरह से सब कुछ हो जाता है तो बहुत ही अच्छा विरंगाम का मतलब एक जो विरंगाम को जो प्रगति नहीं हो रही है वो हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं इस पे? तो विरम जी कह रहे हैं, बोलो। जो इन्होंने बोला आपने सुना ना, तो उस पर आप क्या सोचते हैं? अब बोला ना मैंने, ये बार हार्दिक का परसव ज़्यादा है, कभी वो आएगा। लड़ाई तो है दोनों में, फाइटिंग। ये बार देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे हार्दिक पटेल एक बड़ा चेहरा थे 2017 में भाजपा विरोधी लहर के। उन्होंने अपना अनामत आंदोलन खड़ा किया और एक तरह से जितना परेशान उस समय कांग्रेस ने नहीं किया होगा, उससे ज़्यादा हार्दिक पटेल ने किया। हार्दिक पटेल की तरफ से बहुत तीखी बयानबाजी हुई, सरकार के लोगों ने भी बहुत तीखी बयानबाजी की, राजद्रोह का मुकदमा भी उनके ऊपर लाद दिया गया, तमाम केस लदे। फिर वो कांग्रेस में गए, बोले कि मेरी विचारधारा नहीं बदल सकती, मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, ऐसा उन्होंने ट्विटर पे लिखा। फिर उसके बाद जो है वो बीजेपी में आए तो बोले कि हम राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम को स्थानीय लोग कैसे देखते हैं? हो सकता है कांग्रेस की विचारधारा हो, राष्ट्रीय विचारधारा ना हो। वहाँ जाके उनको मतलब पता चला कि ये तो बहुत, जैसे किसी चीज़ में हम गहन अभ्यास करते तभी तो पता चलता है ना कि हुआ कितना गहरा है। वहाँ जाके उनको उनका जो रीज़न है, राष्ट्रीय हित के काम करने का तरीका है, वो नहीं होगा वहाँ, इसीलिए तो इन्हें बीजेपी में आना पड़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि केसेस की वजह से आगे जो इतने केस लगे। केस की कोई वजह नहीं होती, केस की कोई वजह नहीं होती। वैसे तो देखो, वो सीएम के मंत्री आए थे, आसाम के सीएम आए थे, वो भी कांग्रेस में ही थे ना, आ गए ना। उनकी विचारधारा ऐसी थी। बीजेपी की जो विचारधारा है उसको लेके ही सब वोट देते हैं। राष्ट्र हित में काम करता है बीजेपी पक्ष, जो है वो राष्ट्र हित में ही काम करता है। इसलिए हार्दिक भाई को भी वही, उनको भी काम वही करना था, राष्ट्र हित का ही काम करना था। वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए, लेकिन उनको लगा कि ये काम यहाँ नहीं होगा, इसलिए वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए। अभी हमारा पूरा सपोर्ट है गाँव का, तो बीजेपी में। आप किस गांव से हैं? सभी विरंगा इसी गांव से, ये एक तरीके का गांव। में ये सब विरंग गुजरात में सरकार बीजेपी की बनने जा रही है, तो हमारी जो विचारधारी, हमारी जो हिंदू संस्कृति, उसमें उगते सूरज को ही पूजा जाता है। आप समझे? जिसकी सरकार ही नहीं बनने वाली, जिस पार्टी की, वहाँ वोट देके क्या फ़ायदा। ऊपर केंद्र में बीजेपी है, यहाँ गुजरात स्टेट में भी बीजेपी है, तो यहाँ गांव में तो बीजेपी ही लाना पड़ेगा ना, तो ही काम पूरा नीचे आएगा ना। कांग्रेस थी तो कुछ नहीं हुआ था 10 साल में कुछ नहीं हुआ। वो बोल रहे थे कि अभी मैं ऊपर बात करता हूँ लेकिन कोई सुनता नहीं, तो बीजेपी का विद्यापक आएगा, यहाँ का एमएलए आएंगे तो वो तो सीधे बात करेंगे ना, कुछ तो होगा ना गाँव का। इसीलिए आप जो है बता रहे थे कि ये जैसे आपने सुना कि उगते सूरज को करते हैं, आप लोगों में क्या है? उगता सूरज कांग्रेस नहीं था पहले था ना कांग्रेस, कांग्रेस की सरकार से जब चल रहा था ना। अब उगता सूरज भाजपा है ना, अब तो भाजपा है। वो तो आता है, सूरज चढ़ता है, डूबता है, ऐसा सब चालू रहता है, ऐसा तो होता नहीं है। सही बात है ना, वो जिसका तकदीर का होगा वो आगे आएगा। और काम तो कुछ भी नहीं हो, कांग्रेस सरकार आवे, भाजपा, तो काम तो कोई होता नहीं है। अपने कुछ की मजदूरी करना, अपनों कमाने का है काम। तो ऐसे भी देखो, गटर का अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, आज तक गटर उभरा दी है, कोई प्रॉब्लम विरंगाम का हुआ नहीं, डेवलप नहीं हुआ। आज 5 साल बाद भी आओ तो वही तुमको मिलेगा विरंगाम, कुछ डेवलप में। कोई भी आता है वो वोटिंग मांगने आता है, फिर ख़त्म, हम कौन तुम कौन। आज के देखो कोई जात का सुविधा नहीं है विरंगाम में, कुछ काम होता नहीं है। सब रोड देखो आज के, आज भी आओ 2 साल बाद भी वही दिखेगा दोबारा भी।
इस तरीके से हम लोग को शहरों में दिखा है, अहमदाबाद या फिर वडोदरा, उस तरह से विरमगाम में उस तरीके का डेवलपमेंट नहीं है। कुछ भी डेवलप है नहीं, कुछ भी नहीं है। गटर अभी चालू है, आप मेरे को ले जाओ साथ में, सब गटर चालू इसी है। वजह से तो अभी हार्दिक पटेल को चुन रहे हैं। 10 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो अभी इनको एक चांस देना। एक 10 साल म्यूनसिपल बॉडी में कौन है आप? यहाँ की बीजेपी की है। काम करता ही है, वो सब काम करते ही है। कुछ होता नहीं है काम, बीच कोई काम नहीं होता बीच। वो कोई काम करता नहीं है। और हार्दिक पटेल मिनिमम 25,000 मत से हारने वाला है। एकदम लुच्चा लफंदा आदमी है। उसने बोला था उमिया धाम में, माँ उमिया की सौगंध में पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा। आप देख सकते हैं, अभी वो कांग्रेस में गया, अभी वो बीजेपी में है। फिर उसने बोला मेरी माँ का छठी का धावन याद आ जाएगा, मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा। आज वो भाजपा में है। तो मैं मानता हूँ कि वो विरमगाम की जनता उसको बहुत नफरत करती है। पक्ष पलटू आदमी है, यहाँ उसका कोई इज्जत नहीं है। तो करीबन 25,000 मत से हारेगा वो। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम नागसेन मैत्रक है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। कुरियर का बिजनेस है, यहाँ मेरी ऑफिस है। जी। ऐसा अगर आप कह रहे हैं कि 25,000 से हार्दिक पटेल हारने वाले, तो दो विकल्प बचते हैं आपके पास, आम आदमी पार्टी, नई पार्टी और कांग्रेस। तो किसको लोग चुनेंगे? अभी तो आम आदमी लोग पसंद करते हैं, आम आदमी को। आम आदमी। जी क्या आप कह रहे हैं यहाँ आम आदमी पार्टी के जीत की संभावना है? हाँ, उसका 99% है। 99%? बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, 99% है। ठाकुर के वोट 80,000 है, 80,000। अभी उसने रोड शो किया था, तो उनके पास एक ही लॉबी थी, उनका जो ठाकुर समाज है वही। हार्दिक ने जो रोड शो किया था उसमें सभी समाज था, हिंदू थे, मुसलमान थे और अलग अलग कास्ट के लोग थे। ये जो आम आदमी में जो अमर सिंह भाई खड़े हैं, उनको सिर्फ उनकी ही समाज थी, फिर भी इतनी सारी पब्लिक थी कि उनसे डबल थी। हाँ जी, ये ठाकुर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं यहाँ? हाँ है ना, आजू बाजू के गांव में है ज़्यादा। 80,000 वोट है। ना 80,000। अब तक ठाकुर समाज का वोट किधर पड़ता था? ठाकुर समाज हैं, सब जगह ही पड़ता था ना, सब जगह, बटे हुए थे सब जगह। सब जगह। और इस बार ये जैसा कि अभी आपने अपने या आपके पड़ोसी इनको सुना, तो इनकी बात से आप क्या इत्तेफाक रख? ये ऐसा तो कुछ होता नहीं। 25,000 के हार मतलब ज़्यादा है, ऐसा नहीं होता। हार जीत यहाँ विरंगाम की सीट में 5 या 6,000 की होती है, ज़्यादा नहीं होती। 5-6 से ज़्यादा नहीं होगी। तीसरे पक्ष के आने का, जैसे ये आम आदमी पार्टी के लिए कह रहे थे, आपसे बात कर रहा था, तो आप बताया कि असली फाइट बीजेपी कांग्रेस की है, लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, आम आदमी पार्टी जीतेगी यहाँ पे। तो ऐसा गाँव में क्या आम आदमी पार्टी पहुँच गई है? इस साल बीजेपी में आम आदमी पार्टी वाले सब लोग ज्वाइन हुए हैं यहाँ विरमगाम में। बीजेपी का एक भी पर्सन वहाँ आम आदमी पार्टी में ज्वाइन नहीं हुआ है, उससे भी आप देख लीजिए ना, वो लोग क्यों ज्वाइन हुए होंगे? कुछ तो होगा ना बीजेपी में। बीजेपी में कुछ तो होगा ना, तो ही वो लोग आए होंगे ना। सब आ गए बाप वाले, कम से कम 25 लोग तो ऐसे है, ज़्यादा 25 से ज़्यादा लोग जो अभी बीजेपी में आ गए हैं। क्यों होता है सर ऐसा कि दूसरी पार्टी में जाते हैं फिर बीजेपी में लोगों को क्या है कि उनको पक्ष में ओहदा चाहिए और कुछ उनकी लालसा हो गई पैसे की वगैरह की, जो नहीं दिया होगा तो वापस आ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, वो बीजेपी में थे और बीजेपी में वापस आए, उसमें कुछ है नहीं ऐसा। और अभी हम देख सकते हैं कि पूरे विरमगाम की बात छोड़ो, पूरे इंडिया में देखो आप, महंगाई इतनी है। हाँ, सब जगह वो कुछ रखा ही नहीं है हमारे लिए, सब बेच दिया है उन्होंने, सब बेच दिया, सब कंपनियां बेच दिया, सब कुछ, अभी कुछ रखा ही नहीं है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि अगर कोई देश हमारे पे चढ़े हो जाए तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आरबीआई का पैसा खाली कर दिया, आरबीआई का गोल्ड खाली कर दिया, मोदी साहब ने तो बहुत सारा खाली कर दिया है, अभी कुछ रखा ही नहीं है। लेकिन ये पब्लिक है, ज़्यादातर जो लोग मानते हैं मोदी को, वो अंधभक्त है। मैं ऐसा मानता हूँ। किसको न मानने वाले अंधभक्त नहीं है? ना अभी देखो केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं, तो अगर वो आम आदमी पार्टी में से आ जाए तो अच्छा है। कांग्रेस भी अच्छा ही काम कर रही थी ना अभी तक, अभी जो कुछ बनाया है
यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, जो भी कुछ है, डैम है, तुम देखो जो भी है। अब एवं कैनल भी तुम देखो, वो कांग्रेस ही लाई थी। तो जैसे अभी ये आपको नया विकल्प मिला है आम आदमी पार्टी का, इससे पहले आपका क्या चुनाव होता था? नहीं, हम तो अच्छे इंसान कोई खड़ा रहता तो बीजेपी में भी देते थे, कांग्रेस में भी देते। हमारे पास कोई पक्ष का वो ऐसा नहीं है, हमें अच्छा इंसान चाहिए। यहाँ पे लोग ज़्यादातर जो वोटर हैं वो कैंडिडेट देख के वोट देते हैं या पार्टी देख के वोट देते हैं? सभी तरह के विचारधारा के लोग होते हैं, कोई कैंडिडेट को पसंद करता है, कोई पार्टी की विचारधारा को पसंद करता है, दोनों तरफ से डाल रहे हैं। आप लोग कैसे तय करते हैं? हम तो कांग्रेस में बरसों से है, और ये बात कांग्रेस की, हम पहले कांग्रेस में लगे हुए, कांग्रेस में ज़्यादा बहुत विश्वास रखते हैं, और कोई पार्टी में विश्वास करते नहीं है। अभी भी है? अभी भी आप लोग का कांग्रेस में विश्वास है? हाँ है ना, कांग्रेस से तो जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस पे विश्वास है। कांग्रेस पर तो हमको है ही विश्वास, कांग्रेस में है बरसों से, कांग्रेस में ही रहने के है। पैसा इस बार लगता है आम आदमी आ सकती है थोड़ा। ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस में ही रहना चाहिए या कांग्रेस के साथ रहना चाहिए? बरसों से चल रहा है, कांग्रेस में ही चलते हैं हम, कांग्रेस से ही रहते हैं। मैं वजह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा उनका, जैसे विरम जी ने बताया कि बीजेपी सरकार का, मोदी जी का काम अच्छा लगता है, तो ऐसा कुछ आपके दिमाग में होगा ना कि कांग्रेस का मुझे ये अच्छा लगता है? अब बाप दादा से हम कांग्रेस से ही आते हैं, कांग्रेस से ही ये लगते हैं। परिवर्तन लाना नहीं चाहते, इसलिए संसार का नियम है परिवर्तन संसार का नियम है। हर चीज़ एक तरफ नहीं होती, तो उनको भी परिवर्तन लाना देना चाहिए। तो जूनी विचारधारा है, हमें सबके साथ चलना चाहिए, सबका विकास सबका साथ, ऐसे चलना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने कोई गलती की तो हमें वही गलती दोहराना हुआ है। चाहिए। अभी तक विकास कहाँ हुआ है वो तो बताओ, कौन किसने सरकार, भाजपा सरकार ने क्या विकास किया है वो तो मेरे को बताओ। नोटबंदी की क्या नोटबंदी की, मुझे ये बताइए, नोटबंदी थी, कोरोना हुआ, किसको क्या मिला, क्या कुछ किसी को मिला तक? 100 रुपये में लिया हुआ प्लॉट अभी 50 लाख का बेचता है, ये विकास नहीं है? मुझे ये बताइए। हमारा कहाँ बढ़ रहा है भाई? आप तो 50 रुपये थे, हमारे पास 50 रुपये नहीं है तो 50 लाख का ले रहे हो ना। बिल्डर लॉबी को फ़ायदा है। सबकी बात एक ही है कि भाई सीधी बात है कि मोदी साहब ने जो गैस फ्री में किया, 100 रुपये में दिया, अभी उसका 1100 रुपया किया, क्या हुआ? 400 रुपये में था। 400 रुपये में कांग्रेस सरकार दे रही थी, 400 रुपये, अब 1100 रुपया कहाँ से लाएगा? अभी कुछ कितना भी कमाओ कुछ बचता ही नहीं है, कहाँ से लाएंगे? हाँ, ये जो विचारधारा है ना, ऐसे देश कंगाल करने की बात है, ऐसे नहीं चलता। मेरी बात सुनो, यही अभी बोला कि 400 रुपये वाला गैस हमें चाहिए, ये कहाँ मुमकिन है? आप खुद जब आप लोग जब खुद काम कर रहे होते हैं तो वहाँ से तनख्वाह ज़्यादा मांग रहे, उस टाइम क्यों नहीं सोचता कि भाई मुझे वो 400 वाला ही जो तनख्वाह देते थे वही दो? पहले लोग जो थे 5000 में काम करते थे। अभी मेरा होटल का जो मतलब हम जो इंसान वेटर रखते हैं, वो मेरे पापा के समय 500 रुपये में महीने में काम करता था, आज वो 20,000 ले रहा है। तो ये ग्रोथ नहीं है। और हम वो एक बात दोनों तरह से पकड़ना चाहिए कि भाई हमें 400 में गैस चाहिए, तो इस हिसाब से हमें काम भी 400 में ही करना चाहिए ना। वहाँ तो हम ज़्यादा मांग रहे हैं, दोनों तरह से कैसे बचेगी बात? 400 का बाटला 1100, 100 रुपये बढ़ता है, 200 रुपये बढ़ता है, और कम जब पड़ता है 50 रुपये कम होता है। पेट्रोल का भाव देखो 100 रुपये, आज तक तुमने पेट्रोल का 100 रुपये कभी देखा है? 60 रुपये कहाँ था, 100 रुपये कहाँ है? बाटला कहाँ से लाएंगे? अभी धंधा नहीं है, मंदा है, अभी परेशानी है। अटका है बस इन लोगों के, जो लोगों की विचारधारा है ऐसा कि भाई बाटला फ्री कर दो, ऐसे फ्री करना। आज तक किसने मांगा फ्री? आज तक किसने फ्री दिया सरकार को? बताइए कि आपको 1100 रुपये में बाटला चाहिए, अभी जो बिक रहा है 1100 या 1200 जो भी होता है। आप कहीं भी मतलब आप खुद की जब चीज़ बेच रहे हैं, खेडूत क्या कह रहा है मुझे ये बताया कि मेरा जो मतलब पाक है वो 1000-1200 रुपये में एरेंडा में जाना चाहिए। उस टाइम में कोई क्यों नहीं कहता कि हम जो जैसे बाटला 400 में चाहिए, ये किसान का पाक भी बस 500 में ही जाना चाहिए? ऐसा तो हम नहीं कहते। उस टाइम तो हम कहते हैं कि भाई नहीं, ये 1500 रुपये में बेचना चाहिए। अगर आप मतलब इकोनॉमी जो रीज़न देखना चाहते हैं तो सब कुछ साथ में बढ़ता है। अगर आपका ज़मीन का भाव बढ़ता है, खेत पैदाशों का भाव बढ़ता है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट जो प्रोडक्ट है उसका भी भाव बढ़ेगा। हमें डीजल पानी वो सब थोड़ा देश में बनता है, बाहर से इनपुट कर रहे हैं ना, तो वो सब नहीं देखने का। बस 400 कांग्रेस ने 400 में दे दिया तो हमें इसको दे देना ज़रूरी है?
कांग्रेस में जब इस टाइम वो काम कर रहे थे उस हिसाब से अब होगा क्या? आज की महंगाई देखो तो महंगाई के हिसाब से सबका ग्रोथ हो रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। अच्छा, जैसे ये महंगाई की बात कर रहे थे, तो ग्रामीण आबादी भी है और बहुत बड़ा तबका है जो जहां हम जाते हैं तो ये महंगाई की बात करते हैं। बीजेपी वाले भी महंगाई की जब कांग्रेस की सरकार थी, आप ये बात तो तय कर लेंगे, तब सिर्फ शहरों में ही गैस थी, गाँव में चूल्हे ही चलते थे। तो ये विकास नहीं है। अभी गांव में देखो आपको गैस मिल रही है, खाली बोतल पड़ी है गैस की। पैसे कहाँ है? 1100 रुपये गरीब आदमी पास कहाँ से लाएगा? बोतल खाली पड़ी है घर पे, वही लकड़ियाँ सुलझाता है गाँव वाले। मेरा सवाल आप पहले सुनिए, मैं कह रहा हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार थी और गैस के दाम 300 से 400 होते थे, तो यही बीजेपी थी जो महंगाई का मुद्दा बनाती थी और सरकार को घेरती थी। जो जमीन के भाव थे वो भी यहाँ विरमगाम में आप प्लॉटिंग वाला काम भी करते हैं? नहीं करता नहीं हूँ, मैं बोल रहा हूँ। उस टाइम 50,000 लाख रुपया था, अभी 15-15, 20-20 लाख रुपया जमीन का भाव वगैरह बीघा का, तो वो कांग्रेस के टाइम में था। हैं? महंगी कोई चीज़ लोगे आप तो महंगी बिकने की, नफ़ा तो उतना ही है ना। मुनाफा तो ज़्यादा, 5,000 की ज़मीन आती थी वो 10 में बिकती थी, 50 लाख की ज़मीन में 55 में बिकती। नफ़ा तो उतना ही है ना, बड़ा 3 गुना थोड़ी हुआ, नफ़ा तो वही है ना। अगर हम बीजेपी को पसंद तो करें, बीजेपी की कई ऐसी बात है जो हमें कुछ चीज़ महंगे मिलती फिर भी करना चाहिए। क्या क्या पसंद है बीजेपी? जैसे हमारा राम मंदिर, तो हिंदुत्व का मुद्दा। हाँ, हिंदुत्व का मुद्दा, ये सब जो मुद्दे हैं देश में, जो मतलब जो लो लाना चाहिए वो ला रहे हैं, सबके हित में है। जैसे ट्रिपल तलाक है, वो भी मुस्लिम महिलाओं के लिए हित में ही है, ऐसा तो है नहीं कि उसमें हिंदी की महिला है। लेकिन देश का विकास ऐसा किसी एक सिर्फ गैस बोतल फ्री देने से देश का हिसाब नहीं होगा, विकास नहीं होगा। हर तरह का मतलब लो अच्छा आ जाए, देश में जो सुख सुविधा बढ़ रही है ऐसे ऐसे बढ़ती जाए। अभी आप देखो देश में हर जगह रोड बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बन रहा है, तो ये सब चीज़ हमें चाहिए और हम सिर्फ गैस के पीछे ही पड़े, ये तो गलत बात है ना। राम मंदिर, ट्रिपल तलाक का कोई मुद्दा ही नहीं था, ये मुद्दा बना लिया ट्रिपल तलाक का। वो तो हमारा मसला था, वो तो चल रहा था। महिलाओं के हित में वो अच्छा काम हुआ। महिला के हित में हमारे कुरान में लिखा हुआ है, एक बार दे दिया वो बात ख़त्म हो गई, उसमें कोर्ट में जाने कोई मैटर ही नहीं है। ट्रिपल उसका कोई लेना देना ही नहीं ट्रिपल तलाक का, खाली पीली का ट्रिपल तलाक का। ये वो महिला की बात करें, महिला देखो सर, तो ये मोदी साहब का मिसेज है, वो बोल रहे हैं कांग्रेस ने माफ़ करो, भाजपा को साफ करो। ये मॉर्फ फोटो है। नहीं देखो, जो ये जो भी है, ये व्हाट्सएप पे जो चीज़ें आती हैं, नहीं बात ऐसी हर है, चीज़ विश्वसनीय नहीं। बात ऐसी है कि मोदी साहब ने खुद घर नहीं चलाया है। तो ये यहाँ बिरम गांव में चड्डी पहन के घूमता था, यहाँ पड़ा रहता था, ठीक है, तो उनको उसने घर नहीं चलाया है। आज हमारी लड़की की शादी करना है तो हम देखते हैं घर कैसा है, इंसान कैसा है, क्या कमाता है, वो हम देख के शादी करते हैं। हमने तो इनको ऐसे बिठा दिया है, वो पूरा घर नहीं चलाया, उसको क्या पता चलेगा, वो क्या 3 तलाक की बात करेगा। और ये रहा राम मंदिर का मुद्दा, भाई अभी मंदिर बना दिया है, अभी क्या बचा है। और 3 तलाक की बात तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो महिलाओं को तो इंसाफ दे ही नहीं सकता है, सिर्फ बात ही करता है। वो फेंकने में बहुत बड़ा इंसान है, सिर्फ बात करता है, उसकी कुछ नहीं चलता है। मोहन भागवत के आगे उसकी कुछ नहीं चलता है। मोहन भागवत जितना बोलता है उतना ही वो करता है। अमित शाह हो या मोदी हो, जितना अमित शाह RSS से मोहन भागवत बोलेगा उतना ही वो करेगा। देखिए, कॉन्टेक्स्ट बात होते होते कहाँ से हार्दिक पटेल और वहाँ से शुरू हुई, और यही राजनीति का हिस्सा है कि उसका विस्तार, दायरा बढ़ते जाता है। लेकिन जैसा आप इनकी बात सुन रहे थे, तो क्या ऐसा होता है क्या कि चुनाव में, मेरा सवाल सुन लीजिए, आखिर में जो है तमाम मुद्दे गौण हो जाते हैं और अंतिम में जो लड़ाई होती है वो फिर तिलक और टोपी और इस सब पे आ जाता है चुनाव? हाँ वही रहता है, सही बात है, सही बात है, ऐसा होता है। हाँ ऐसा ही होता है ना, उनके पास कुछ नहीं रहता है, फिर वो मजहब पर आ जाते हैं। मुसलमान को बताता है हिंदू का खतरा है, कि हिंदू को बताता है मुसलमान का खतरा है, और वो अपनी बिरयानी खाते हैं पाकिस्तान में जाके। वो खतरनाक जो है इसी बात बता देते हैं। ये
राजकारण में ये तो बताएंगे ना, उनको तो सब मालूम है। क्या राजनीति में? पहले थे ना, पहले जानते हैं सब। हाँ, विरंगाम के सानी के ये भाजपा हार्दिक पटेल ने जब पॉलिटिक्स नहीं सीखा था तो मैं तब से काम कर रहा हूँ। आप राजनीति में? मैं कोई पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन मैं तब से काम कर रहा हूँ, समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। हार्दिक पटेल ने जब यहाँ की हमारी जो तेजस्वी बहन है उसका सिर्फ वो काम करता था, और उनकी समाज अच्छा है, पटेल समाज अच्छा है कि उनको उठा लिया है। वो कितना भी झूठा इंसान है, लेकिन समाज ने लगा कि भाई ये चलो एक अनामत आंदोलन करके वो उठा रहा है हिस्सा, तो उनको बहुत सारा देश विदेश से सहयोग मिला है, तो समाज उसको उठा रहा है। कितना दिलचस्प है ये कि मैं ऐसे आपकी चाय की दुकान पे रुका, आपसे बात हुई, भाजपा का पक्ष भी सुनने को मिल गया, कांग्रेस का पक्ष भी भाई साहब ने बता दिया, और आम आदमी पार्टी का पक्ष भी बता दिया। यही जो है हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, जहाँ हर तरह के लोग, हर विचारधारा के लोग एक ही आसपास ही मिल जाते हैं। चाचा आप यहीं के हैं? आप कहाँ से हैं? बनासकाठा दियोदर। आपके यहाँ तो बड़ा बढ़िया चुनाव है सुने। हाँ है ना, वो तो मोदी जी आने वाले हैं, उसमें क्या है, सब मोदी को देख के देते, बाकी वो मोदी को देख के। ये देखिए, ये आपके दियोदर से हैं, बता रहे हैं मोदी को देख के वोट देते। हाँ तो पिछली बार तो कांग्रेस जीत गई थी आपके यहाँ। हाँ आज जीती थी पिछली बार, मगर वो क्या अंदर अंदर वो जो जूथवाद था ना, उसके लिए जीती थी। इस बार तो वो आएगा ही, वो केशाजी चौहान जी। गैस की बोतल और पेट्रोल डीजल के दाम का जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, जो भी लोग हैं, उनके उनके पॉकेट में देख लीजिए 20-25 हज़ार से कम मोबाइल नहीं होगा। उनको तब नहीं कुछ लगता कि महंगाई ज़्यादा है। कहाँ चला जाता है? आप 20-25 हज़ार का फ़ोन रख सकते हो और 400 रुपये की गैस नहीं खरीद सकते 1100 रुपये में मिल। ये बात आपकी ठीक है कि किसी के पास क्या मोबाइल है क्या है, लेकिन जो अगर चीज़ों के दाम बढ़ते हैं तो उससे आम आदमी को प्रभाव पड़ता है, और अगर कोई अपनी बात रखता है तो वो बात सुन लेते हैं, क्योंकि सबका पक्ष सुनना हमारा काम है। बाकी वो मुद्दा बनेगा या नहीं, उस मुद्दे पे वोट होगा या नहीं, वो आप लोगों का काम है। गुजरात में कोई रेवड़ी बांटेगा नहीं, और कोई रेवड़ी बांटने आएगा तो यहाँ चलेगा नहीं। यहाँ की गुजरात की पब्लिक जो है वो इतनी समृद्ध है कि हमें वो गैस वो सब फ्री में चाहिए ही नहीं। हमको। हम ऐसे गरीब लोग हैं ही नहीं गुजरात वाले। हमारे यहाँ बहुत सारा धन है, क्योंकि गुजरात की जो प्रजा है, जो पब्लिक है, वो मेहनती है, रात दिन मेहनत करके खुद की कमाई की खाती है, ऐसे सरकार पे डिपेंड नहीं रहती। तो ये सब जो ये बवाल है। ठीक है, तो हम ठीक है, हमने आपका पक्ष भी सुन लिया और सबका पक्ष सुन लिया। हार्दिक पटेल की सीट का हाल है, चूँकि जहाँ भी हमें लोग मिल जाते हैं हम ऐसे रुक के बात कर लेते हैं, अलग अलग लोगों का मन और उनका मंतव्य समझने की कोशिश करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरा नाम है अभिनव और कैमरे के पीछे है अमितेश। शुक्रिया।